हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और रिकवरी एजेंट रोज़ कॉल कर करके आपको परेशान करते हैं, आपको हैरासमेंट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ हम रियल कॉल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि बिना डरे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट का कैसे सामना करना चाहिए और कैसे इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट, जहाँ मिलती है नॉलेज भी और इंटरटेनमेंट भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। जी, विपिन सिंह जी से बात हो रही है? हाँ जी, विपिन सिंह बोल रहा हूँ, बोलो मैडम। हीरो फनकोप से बात कर रही हूँ सर। ये कॉल क्वालिटी ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। आप कहाँ से बात कर रही हो मैडम? क्या? कहाँ से बात कर रही हो? हीरो फनकोप से सर। हीरो फिनकॉर्प से। क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका बात कर रही हूँ सर। बोलो प्रियंका। आपका पर्सनल लोन चल रहा है ना हीरो फनकोप से? हाँ जी चल रहा है। EMI ड्यू चल रहा है 4723 वाला। हाँ जी बराबर। तो इसका पेमेंट कब होगा? हीरो फिनकॉर्प टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम मेरे इसमें? टोटल आउटस्टैंडिंग जो है आपका 92,444 रुपये। अच्छा। और कितना टाइम हो गया अभी इसको? DPD कितना हो गया इसमें? DPD है आपका ये 88 हो गया सर। आपका 90 डेज कंप्लीट होने वाला है जी। हाँ, मतलब NPA मार्क होने वाला है। बिल्कुल। कोई नहीं मैडम, अभी इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा फंड का इशू है अभी हमारे को। जॉब लॉस हो गया ना हमारा। अच्छा। तो उस चक्कर में हम पेमेंट कितना किसी का भी टाइम नहीं से? करा पा रहे। 4 महीना हो गए मैडम हमारे जॉब को गए हुए, तब से ही पेमेंट नहीं करा पा रहे हम 4 किसी की। महीने हाँ, से? किसी की भी नहीं करा पा रहे मैडम। आपकी नहीं, किसी की भी नहीं करा पा रहे। और भी मल्टीपल लोन है ना। तो सर आपको ये बात भी मालूम होगा, अगर RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कस्टमर को 90 दिन का समय दिया जाता है। 90 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता सिबिल पर NPA का टैग लग जाता है। ये तो मालूम है आपको, ठीक है? और नहीं ये मैडम, भी पता होगा सर। टाइम दिया नहीं जाता है। ये रूल है, RBI का बना हुआ रूल है कि अगर कस्टमर हाँ। 90 दिन तक अपने अकाउंट पर पेमेंट नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली ही NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है। हाँ, अगर तो आपको कस्टमर के ये भी लिए पता रूल होगा नहीं ना है सर, मैडम फिर ये। हाँ, तो अगर ये आपका NPA हो जाएगा तो ये भी मालूम होगा बाकी के अदर जो भी मल्टीपल लोन आपके चल रहे हैं वो भी NPA हो जाएंगे सर। वो तो हो गए मैडम ऑलरेडी, वो तो 6 महीना 7 महीना, किसी को साल भर ऐसे हो गया है। बिल्कुल। हाँ, चाहे उसका आप टाइम टू टाइम पेमेंट करा भले ही क्यों ना करा रहे हो, आपका अगर एक आपका लोन NPA होता है तो सब बाकी सभी पर भी NPA का टैग लग जाता है सर। मैडम मेरे ऑलरेडी जो मल्टीपल लोन चल रहे हैं, किसी को 7 महीना हो गया डिफॉल्ट हुए, किसी को 8 महीना हो गया, किसी को 4 महीना हो गया। तो वो NPA तो होंगे ही। हाँ मैडम, हाँ वही सिविल जो है मेरा एकदम बर्बाद हो चुका है। सिविल को तो मैं बचा ही नहीं पाया मैडम, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हो गई ना मैडम। जॉब चला गया, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा तो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा लोन वालों की। अब पेमेंट नहीं करूंगा तो मैडम वो सिविल तो खराब हो गई मैडम, देखो। बिल्कुल। हाँ, तो बस उसमें तो मैडम हमको मालूम है, उसका तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं अब। तो सर आपने 4 महीने से जॉब सर्च करने का ट्राई नहीं किया? हाँ मैडम, जा रहे हैं। कभी कोई चपरासी की नौकरी बता देता है, कभी कोई पियोन की नौकरी बताता है, कभी कोई, मतलब मैडम उसमें कोई तनख्वाह भी इतनी नहीं मिलती और उसमें कुत्ता कचेड़ी वाला काम होता है मैडम। गाली दे दे के काम तो करवाते हैं। आप फिर बाकी के खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हो? आप 4 महीने से जॉब नहीं कर रहे हो तो? बाकी का तो मैडम हमारा कोई खर्चा ही ना है मैडम। 2 टाइम खाना खाते हैं बस, उसके अलावा कोई काम ही नहीं। एक बीड़ी पीने का शौक था मैडम, वो भी छोड़ दिया, बीड़ी पीना भी हमने। खाना खाने के लिए भी तो सर पैसों की जरूरत पड़ती है ना? ना मैडम, वो तो मोदी जी ने राशन वाली व्यवस्था चालू की हुई है ना, वो राशन से लाते हैं, महीने में ले आते हैं हम, पूरा हमारा पूरा चल जाता है मैडम। अच्छा। बच्चे सब हमने अपने उनके मम्मी के घर भेज दिए हैं।
अच्छा। हाँ, अब परेशानी होगी मैडम, देखो तो फिर आदमी एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, देखो मैडम। हाँ, बस वही परेशानी तो है मैडम, उसी को देखते हुए ऐसा करना आपने पड़ रहा फिर है हमको। अमाउंट अरेंज करने की कोशिश नहीं की सर? नहीं मैडम, आपको जाते हैं मालूम है देखो कि आपकी बराबर, किससे देखो डील चल रही है। रोज मैडम सुबह नहा धो के तैयार होके पैंट कपड़ा पहन के हम निकलते हैं घर से, बालों में कंघी मार के अरेंज करने के लिए निकलते हैं अपने यार से, अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से। लेकिन क्या है ना मैडम, जब समय खराब आता है ना किसी इंसान का, तो यार दोस्त रिश्तेदार उस टाइम पे परखे जाते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। मैडम सारे के सारे रिश्तेदार एक नंबर के निकम्मे मेरे। मैंने सबकी अच्छा। मदद करी मैडम जब मेरा टाइम अच्छा था, लेकिन अभी कोई है ना मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई काला पानी की सजा हो ना तो मेरे रिश्तेदारों को दे दो, तो बड़े सर बेकार रिश्तेदार हैं। आपका नहीं, चलो फैमिली से नहीं, फ्रेंड से किसी से अरेंज नहीं कर पाया? फ्रेंड का तो नाम ही एक मत ही लेना EMI मैडम, अमाउंट? फ्रेंड का नाम ही मत लेना मैडम। अगर आप लड़की नहीं होती तो मैं अभी फ्रेंड को गाली बक देता आपके सामने। इतने बड़े कुत्ते कमीने, मैं सब मैं बोलना नहीं चाहता आपके सामने कर सके मैडम, मैं वही तो बोल रहा हूँ। रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है जो आपकी एक EMI पे कराने में हेल्प कर वही सके? वही तो बोल रहा हूँ मैडम, सारे के सारे कुत्ते एक नंबर के निकम्मे हैं। जितनी गाली दी जाए उतने कम है इनको तो। अच्छा। हाँ यार, कोई मदद नहीं कर रहा। साले जब मेरा अच्छा टाइम था तब मैंने मदद करी सबकी, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ लालच के। लेकिन अभी मेरा टाइम खराब है तो साला 1 रुपया मेरे को कोई मदद करने के लिए राजी नहीं है मैडम। अच्छा। हाँ, बड़ी परेशानी में मैडम, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सर इसको फिर पेमेंट तो कराना पड़ेगा ना आपको, आज नहीं तो कल तो पे करोगे? हाँ हाँ मैडम, उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं मैडम हम। जैसे ही हमारे को कोई नया नौकरी मिलता है या हमारे पास कोई पेमेंट का व्यवस्था होता है, हम इसको तुरंत में पेमेंट करा के इसको क्लोज करा देंगे मैडम। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, बाकी मैंने आपको देखो अपडेट कर दिया है सर, अगर आप पेमेंट नहीं करते, क्योंकि 88 तो हो गया है DPD ऑलरेडी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। आपका हाँ 2 दिन बाकी है, अगर पेमेंट नहीं होता एक भी EMI तो NPA हो जाएगा ये भी आपका। एक काम कर दो मैडम, देखो अगर हो सकता है तो उसमें लिख दो आपकी सिस्टम में, RTP टैग कर दो, डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल देना। बिल्कुल मैंने मेंशन कर दिया है सर, आपने जो मेरे को बताया ना, एक हो चीजें मैंने मेंशन कर सके मैडम तो RTP और टैग कर देना। बिल्कुल सर, मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है? हाँ ठीक है मैडम। जी। और बताइए मैडम, कोई मदद हम आपकी कर सकते हो तो? नहीं सर। चलो धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा है मैडम। आप ही के जैसे अगर कलेक्शन में नौकरी करने वाले हो तो कलेक्शन लाइन का भला ही हो जाए मैडम। जी। वरना पता क्या, कलेक्शन वाले मैडम इतने खराब लोग होते हैं, गाली देते गंदी गंदी। तेरा बाप का पैसा था, औकात नहीं थी तो लिया क्यों, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। बताओ मैडम, एक तरीका थोड़ी ना होता है मैडम बात करने का। सर वो बात ठीक है, अगर कस्टमर का इंटेंशन ही नहीं है तो फिर तो उसको गाली दो या कुछ भी करो, पेमेंट तो होगा ही नहीं ना। नहीं मैडम देखो, अब लेकिन कस्टमर पेमेंट करे या ना करे वो तो कस्टमर का कंसर्न है। वो एक लीगल प्रोसेस होता है उसके नाम पे, जब वो लोन लेता है कंपनी से या बैंक से, कि अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा तो कंपनी उसके साथ में लीगल के लिए जा सकती है। और कंपनी को काम भी वो लीगल, कंपनी को काम भी लीगल के थ्रू ही करना चाहिए अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है तो। लेकिन ये किसने कहा मैडम, ये तो RBI ने भी नहीं बोला हुआ कि कस्टमर को आप गाली गलौज करो। ना ही ये DRA ट्रेनिंग में सिखाया जाता कि कस्टमर को गाली गलौज करो। जी, मेरा काम तो आपको समझाना था सर, ठीक है? हाँ, आपकी बात एकदम समझ में आई मैडम हमको। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आप ही के जैसे टेलीकॉलर होने चाहिए कलेक्शन की लाइन में। जी सर। वरना अभी तो इतनी देर में तो मेरे को मैडम गाली गलौज करना शुरू कर देते, फिर वो उधर से गाली गलौज करते, फिर मैं इधर से उनकी माँ बहन निकालता। कोई बात नहीं, मैंने आपकी सारी चीजें मेंशन कर दी है, ठीक है? अगर अरेंज होता है तो आप पूरी कोशिश करना है 1-2 दिन में इसको, चाहे एक EMI अपना पे कर दो आप। एक तो मैडम आपको एक और मजे की बात बताऊं, एक वो दूसरा हमारा एक लोन है उसका, वो क्या नाम है, एक FOS हमारे घर पर आ गया, बड़ा ताव दे रहा था, पैसा लेके जाऊंगा, बैठ गया मैडम, बांध के मारा मैंने उसको, एक दिन पूरा जाने नहीं दिया मैंने उसको, उसके बैंकर को आना पड़ा उसको छुड़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, बदतमीजी करेगा तो मैडम कस्टमर बदतमीजी थोड़ी ना बर्दाश्त कर लेगा। होगा अपना लिए होगा, बैंक का पैसा लिया है मैडम तो देंगे वापस, लेकिन इसका मतलब गुंडागर्दी थोड़ी ना करोगे, जबरदस्ती थोड़ी ना निकाल लोगे पोर्टफोलियो पैसा। जी। हाँ, अब वो बदतमीजी कोई करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना मैडम। RBI के रूल के तहत काम करो तो ठीक है, RBI के रूल के बाहर जाके काम करोगे तो उल्टा लटका के मारेंगे मैडम। ठीक है मैडम, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, हमको बड़ा मजा आया आपसे बात करके। ठीक है सर। जी जी, ओके मैडम।
Yes, नो। yes, sir. Are you getting my voice? Hello. हेलो। Yes, sir. Are you getting my voice? Are you Mr. Anish? अनीश बोल रहा हूँ मैडम। अनीश रामचंद्र जी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है मैडम। जी सर, मैं गुरलीन बात कर रही हूँ क्रेडिट कार्ड आपसे रिकॉर्डेबल लाइन पे। गुरलीन, जी बोलो। जी सर, आपके लोन के रिगार्डिंग कॉल किए क्रेडिट के, जो आपके 3 लोन चल रहे हैं। एक ही आपको 1579, एक आपको 1846, एक आपको 3579। जी इनकी EMI पेंडिंग में चल रही है सर। चार्ज से क्या अपडेट आपकी पेमेंट का? अपडेट क्या मैडम, अब पेमेंट कराएंगे नहीं इसका। क्यों नहीं करवाएंगे सर आप पेमेंट? वो IWTC टैग कर दो वहाँ पे तुम्हारे सिस्टम में। और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, क्यों नहीं करवाएंगे आप पेमेंट? IWTC क्यों बोल रहा हूँ मैं? सर मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ, आप क्यों नहीं करवाएंगे पेमेंट? IWTC रीजन थोड़ी है। मेरे लिए तो रीजन ही है मैडम IWTC। आप मुझे बताइए ना, पेमेंट क्यों नहीं करवाएंगे? ये मैडम कल से ही बना है मेरा इश्यू ये वाला। ऐसा क्या हुआ है सर? देख लो किस किस ने कॉल करी है मेरे पास में, कौन क्या क्या बातें करता है मुझसे तुम्हारे यहाँ से। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ऐसा क्या हुआ है? मतलब आपने उनकी रिकॉर्डिंग कंप्लेन रेज करी है? वो तो अगर कर ऐसा देंगे हम। बोल रहे हैं तो वो तो कर देंगे हम। मतलब कर दीजिए। कर देंगे। कर दीजिए सर। एकता जी कहाँ है तुम्हारे यहाँ फ्लोर पे? एकता जी से बात करा दो। सॉरी सर, एकता जी से बात करा दो। नहीं हो सकती है सर आपकी उनसे बात। करा दो कि मैंने मैडम। आपको आप खुद कराओगे तो लोन के करा दो। रिगार्डिंग करा करी दो, है। आपसे हम बोल रहे हैं तो करा दो उनसे, एकता जी से बात। अब मैंने आपके लोन के रिगार्डिंग कॉल किया तो मुझसे उसी के रिगार्डिंग बात कर लीजिए। वो IWTC जो इशू हुआ है ना मैडम, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। वही मैं पूछ रही हूँ, क्या इश्यू हुआ है सर? मैडम वो तो देखो, तो शुरुआत करती है कॉल की बड़े इंग्लिश में बातें करती हैं, जैसे आपने भी इंग्लिश में ओपनिंग दिया ना मुझे, ऐसे इंग्लिश में जी ओपनिंग दे रही थी मुझे वो। उसके बाद धीरे धीरे बातें चलती रही लोन के बारे में, उन्होंने पूछा हमसे, हमने उन्हें बताया। उसके बाद में धीरे 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 उनका टोन हाइपर होता चला गया। फिर बाद में उन्होंने कॉल कट किया और फिर दूसरे अपने किसी पर्सनल नंबर से मुझे कॉल करके गंदी गंदी गालियां। अरे वाह, मैं तो कह रहा ये एकता मैडम वही है जो अंग्रेजी झाड़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद में मतलब आई एम तेरी सो माँ सॉरी की बट तेरी हमें बहन की। ऑथराइज नहीं है इस चीज के लिए। ऑथोराइज डायलर से नहीं है ना, लेकिन पर्सनल से तो नहीं, आप कुछ भी मैसेज में करते हो। ऑथराइज नहीं है सर। पर्सनल से तो आप कुछ भी करते हो नहीं मैडम। सर, नहीं कर सकते सर। अरे हम तो मैं, ऑथराइज ही नहीं है। मेरे पास में तो है मैडम, सबूत है, एविडेंस है मेरे पास। तो अच्छी बात है अगर आपके पास है तो, लेकिन हम ऑथराइज उसको ही नहीं है ये चीज करने के उसको लिए। उसको एस्केलेट करूंगा मैडम, तो फिर वो एकता जी मैडम है ना, जो फिर उनको पता लगेगा फिर कैसे एस्केलेशन होता है और क्या एस्केलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं उनको। सर वो मैंने आपके लोन के रिगार्डिंग कॉल किया, बेटर अगर आप मेरे से उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप क्रेडिट सपोर्ट में जा सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो लेकिन मुझे अभी मैंने कहाँ आपके जाना EMI है के कहाँ नहीं रिगार्डिंग जाना है कॉल वो करा मुझे है। पता है मैडम, और आपने EMI के हाँ तो रिगार्डिंग फोन करा है तो हाँ उसमें जी। IWTC टैग करके फॉलो करो उसको। नहीं सर, आई एम सो सॉरी, मैं आपके बोलने से नहीं कर सकती हूँ अपडेट। तो बोलते रहो मैडम, कुछ भी, मैं सुन ही नहीं रहा तुम्हारी। हाँ तो आपके ये लोन के रिगार्डिंग मुझे बताइए कब तक पे कर देंगे? आज पे कर देंगे आप पेमेंट? IWTC। सर पेमेंट करनी है सर, IWTC के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल नहीं किया है, सुनने के लिए कॉल नहीं किया आपको। IWTC। मैं सर आपको ये चीज सुनने के लिए कॉल नहीं किया है। IWTC। सर आप बेटर होगा I अपने लोन love के you रिगार्डिंग CC। बात कर ले। आप अपना लोन पेमेंट कर दीजिए, अपनी I EMI love भर you दीजिए CC। प्लीज। अपनी EMI भर I दीजिए love you प्लीज। CC। सर अपनी EMI भर IWTC। दीजिए। आप अपनी I EMI love भर you दीजिए। CC। सर मैं आप ये बोलेंगे मैं भी आपको सेम चीज बोलूंगी आपकी EMI के रिगार्डिंग। तो सेम बोलो जो मैं बेटर है बोल आप रहा हूँ। अपनी I EMI love you भर CC। दीजिए। आप अपनी EMI I भर love you दीजिए, बेटर CC। रहेगा। आप अपनी I love EMI you भर CC। दीजिए सर। आपका लोन I चल रहा है love you क्रेडिट CC में। मैडम। आप अपनी EMI भर दीजिए। आपने लोन ले IWTC। रखा है, आप लाइबल है, आपकी IWTC। लाइबिलिटी है। आप प्लीज अपनी EMI भर दीजिए, ठीक है? IWTC। नहीं तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे माइट भी वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, आपके बाउंस चार्जेस लग सकते हैं, प्लस आपका क्रेडिट स्कोर भी हार्म पर हो सकता है, ठीक है? IWTC। तो आप प्लीज मेक श्योर कीजिएगा अपनी EMI करवा दे, ठीक है सर, 2 दिन के अंदर। थैंक यू। IWTC।
IWTC सुनने के लिए कॉल नहीं किया सर मैंने आपको। I आपको love अपनी you, पेमेंट CC. करवानी है, आप बोल ही नहीं सकते, आप बोल ही I नहीं love you, सकते हो ये, CC. आपको अपनी EMI करवानी है, आपको I अपनी love EMI you, करवानी है CC. सर। सर IWTC होता क्या है पहले आप बताएंगे? मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैंने क्या बोला? मैंने IWTC बोला ही नहीं है। तो आपने क्या बोला? सुन लेना रिकॉर्डिंग। सर मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपने क्या बोला है, तो आप मुझे बताइए ना। कभी पूछ के जब तुम्हें पता है तो मैंने क्या बोला है, फिर क्यों बताऊं फिर मैडम? तो भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, होता क्या है, I तो आप love you, बार बार बोले CC. जा रहे हैं ये। EMI बोलिए ना सर, EMI अमाउंट I कर love you, देंगे, आप ये CC. बोलिए। आई एम सो सॉरी सर, मैं ऐसे कॉल कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आप प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे हो, आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, IWTC. थैंक यू सो मच। Very good morning. गुड मॉर्निंग। Am I talking to Mr. Anish? अनीश बोल रहा हूँ। सर, मैं बात कर रही हूँ IDF के बिहाफ से रिकॉर्ड आपके दो लाइन पहले की 2 लाइन ठीक आई थी आवाज एकदम, और तीसरी लाइन में जब तुम्हें अपना परिचय देना था तो आवाज कट गई। दोबारा दो परिचय। आवाज आ रही है सर आपको मेरी अब? हाँ बोलो। जी, मैं चेतना बात कर रही हूँ सर, IDFC बैंक के बिहाफ से रिकॉर्डेड लाइन पे। आपके पेंडिंग EMIs के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। आपके 3 लोन चल रहे हैं, बता सकते हैं आप कब तक अपना अमाउंट क्लियर करा देंगे जो पेंडिंग में है अभी तक? IDFC के तो कोई लोन नहीं है मेरे। सर IDFC से आपके 3 लोन चल रहे हैं, जिसका मैं आपको अमाउंट भी बता देती हूँ। 1579 का एक आपका अमाउंट है, एक आपका 1846 का है, और एक आपका 3579 का है ये सर। तो क्रेडिट के हैं मेरे। सर क्रेडिट ऐप के थ्रू आपने अपना लोन अप्लाई जरूर किया है, बट आपको जो अमाउंट जो डिसबर्स हुआ है वो IDFC की तरफ से हुआ है सर। तो मैं मेरे पास तो ऐप क्रेडिट का है ना, मैं तो उसमें ही देखता हूँ ना जो कुछ देखना होता है मुझे। IDFC के ऐप में सर थोड़ी देखता हूँ। मैंने आपको सर ये बात अभी करी नहीं कि आप किस ऐप में देखें, मैं जस्ट आपको ये तो बोल रही हूँ आपने एकदम कि बोला ना आपका IDFC, अमाउंट। तो मैं तो घबरा गया एकदम। मैंने कहा IDFC से तो मैंने लिया ही नहीं है, फिर IDFC से नहीं क्यों नहीं कॉल सर, आ गया? वो बात नहीं है आपकी, बस बेशक बात सही है कि आपने क्रेडिट ऐप के थ्रू ही अप्लाई किया है, बट जो अमाउंट आपको डिसबर्स हुआ है वो IDFC की तरफ से ही हुआ है। हाँ तो तो दैट्स वाई मैडम मैंने पहले आपको ही कॉल बता दो किया है। मैडम, फिर घबराहट हो जाती है ना ऐसे कस्टमर को कि देखो भाई लिया तो है नहीं, नहीं लोन। इट्स ओके सर, अभी आपको क्लियर है ना सर पॉइंट? हाँ पॉइंट अब ये जी क्लियर है कि मैंने क्रेडिट से लोन लिया था और IDFC ने डिसबर्स किया था, यही ना? जी जी बिल्कुल। तो अभी आप मुझे बता सकते हैं आपने जो लास्ट पेमेंट करी थी वो आपने तीनों लोन की 16 जुलाई को करी थी, बट उसके बाद से अभी तक पेंडिंग में है अमाउंट। तो सर विद इन दिस मंथ में अभी 31 तारीख तक भी एक अमाउंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप एक अमाउंट भी करा सके? नहीं मैडम, इस महीने क्योंकि क्या जैसे कि 2-4 आपके महीने बाद तक भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी तो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने, ठीक है मेरी आपसे पहले भी बात हुई है कि आपने बताया था कि थोड़ा फंड इशू जो है आप फेस कर रहे हैं, बट स्टिल सर मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपना टोटल ओवरड्यू अमाउंट ही पे करें। एटलीस्ट एक के लिए आप ट्राई करें सर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप अपना अमाउंट डिले रखते हैं तो माइट भी इसके से आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है सर, और माइट भी लेट पेमेंट चार्जेस भी ऐड हो सकते हैं सर आपके मैंडेट बैंक की तरफ से। तो आप अपनी साइड से कोशिश करें सर, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो। आपको मैं ये नहीं नहीं कह रही मैडम कि आप चेतना टोटली। जी, देखो हो ही नहीं पाएगा उसमें पॉसिबिलिटी वाली बात। अगर मैं आपको अभी फेक कमिटमेंट कर दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। हो ही नहीं पाएगा, मुझे सर पता है, आपकी क्योंकि मैंने सारी कोशिशें करके देख ली है। और आप ही का लोन नहीं है, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है। तो उसमें ये नहीं है कि तो आपकी सर 1,000 आपने जो कोई मिनिमम तो वाली EMI है वही मुझसे नहीं दी जा रही। और भी लोन है जिनके मिनिमम किसी का 500 है, 400 है, किसी का 1500 है, किसी का 6,000 है। तो किसी का भी तो नहीं सर दिया जा आपने रहा। कुछ तो मतलब सोचा होगा ना कि कैसे आपको ये चुकाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई सॉल्यूशन इसके अलावा है नहीं कि आप अपना अमाउंट क्लियर आपको कराना ही है, आप भी जानते हैं हाँ राइट? मैडम देखो, तो लोन लिया है तो वो चुकाएंगे ही, उसमें कोई हमने एक भी बार मना भी नहीं किया। हमने तो कभी किसी भी बैंक को नहीं मना किया। आपको क्या, आप किसी भी कंपनी को, बैंक को हमने मना ही नहीं किया कि हम लोन नहीं जी देंगे। लोन चुकाएंगे, इन फ्यूचर चुकाएंगे। एक एक करके इनको सबको राइट ऑफ करेंगे और उसके बाद एक एक करके इनकी सेटलमेंट करेंगे। उससे पहले हमारे पास में बट कोई भी ऑप्शन नहीं है मैडम। देखिए सर, बट आप भी जानते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली अपना अमाउंट डिले में रखेंगे तो माइट भी बैंक के साइड से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई किए जा वो सकते हैं, सब मालूम है जिनमें मैडम कि मेरे को। जी जिनमें कि माइट भी फील्ड विजिट भी हो सकती है सर आपके एड्रेस पे। ये तो फील्ड आपको मैं विजिट ना मैडम, कॉन्सिक्वेंसेज में मत गिना करो। फील्ड विजिट सर का नाम लेके मैं भी जो आपको ये सर आप कोई लोग जो कस्टमर पे दबाव डालने की कोशिश करते हो ना, तो सर फील्ड बिल्कुल भी विजिट ऐसा नहीं है, मेरा जस्ट ऐसा ही है। कंसर्न ये है आपने कि पहले वो आपको। लाइन बोली कि कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, वो मुझे मालूम है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं लीगली बैंक की तरफ सर से। आप एक बात बताइए कि लेकिन मैं भी फील्ड आपको कोई विजिट वाला झूठा कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ इसको मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेज बताऊंगी में नहीं मत सर। गिना करो मैडम, वो तो आपका काम है। जब हमने सर लोन लिया देखिए, है तो मेरी बात फील्ड विजिट सुनिए, करना मैं आपको और कोई कॉल झूठा पे वो करूंगी फॉलो नहीं अप करना कमिटमेंट। कस्टमर को, वो मेरा आप लोगों का सिर्फ काम है। इतना है कि मैं और आपको हाँ कॉन्सिक्वेंसेस से मेरी अवेयर बात कराऊं। सुनो मैडम, तो
आपकी बात सर मैं आप भी बड़ी तो कर मेरी बात देता सुनिए हूँ। ना, आपकी बात मैं इतनी सुन देर रही से हूँ। आप ही को तो सुन रहा हूँ, और कुछ किसकी सुन रहा हूँ मैडम, आप तो मेरी सुनो कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो जी फील्ड बोलिए। विजिट वाली जो आप बात बोल रहे हो ना, उनको दिन में 3 बार मेरे घर पे रोजाना भेजा करो। कुछ नहीं मिलने वाला, आरटीपी मिलेगी, क्योंकि पेमेंट भी सर वो कस्टमर मैं के नहीं पास में है। भेजूंगी, वो भेजने का काम मेरा नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ जैसा कि वो बैंक अरे की साइड मैडम, से अपडेट तो आप ही करोगे मंथली ना वहाँ अप्लाई पे, किए जा सकते हैं। अपडेट तो आप ही सर करोगी ना मेरा वहाँ काम पे। सिर्फ जब यहाँ पर अपडेट ये है होगी, कि जो मैं उस आपसे बात केस कर को रही हूँ। आपका एजेंसी मैनेजर देखेगा, आपका सुपरवाइजर देखेगा, टीएल देखेगा। जब आगे वो उनको लगेगी जरूरत कि इस कस्टमर के घर पे जाना चाहिए, तो जाएगा ना वो तो मैडम। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बात आगे तक पहुँचा दो, आपके एजेंसी मैनेजर तक, सर आपके मेरा काम सिर्फ यहाँ आरसीएम पर तक। अपडेट डालना है, वो चीज़ें आप अभी छोड़ दीजिए कि किसको क्या करना है। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि बाय एनी चांस अगर आपको 31 तारीख तक भी फंड्स रिसीव हो जाते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप एटलीस्ट एक अमाउंट अपना क्लियर करा नहीं दें। होंगे अदरवाइज मैडम सर अभी। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। बाकी आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आरटीपी डाल दे।